everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss another numerical of mean deviation, but in case of continuous series. हम कैसे continuous series में मीन डेविएशन के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, आज हम वो देखेंगे. अब क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कैलकुलेट मीन डेविएशन, दैट्स इट. अब हमको पता है कि मीन डेविएशन दो तरह से कैलकुलेट होता है, या तो बोलेगा फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन, दोनों में से किसी एक से बोलेगा. बट यहाँ इसमें किसी में भी नहीं बोला हुआ उन्होंने, सिर्फ बोला मीन डेविएशन. तो इस केस में हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम मीडियन. दैट मीन्स हमको जो कैलकुलेशन करना है वो फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वाला केस लेना है. अब हमको फॉर्मूला लिख लेते हैं. वो फॉर्मूला होता था मीन डेविएशन यानी MDM इज इक्वल्स टू समेशन मॉड x माइनस m divided by n. Okay, so this is the formula for mean deviation from median. Okay, यहाँ पे जो m स्टैंड है वो मीडियन के लिए ही है. हमारे पास अभी x भी नहीं है और m भी नहीं है, तो पहले हम x को कैलकुलेट करेंगे, राइट. अब x को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. हमको क्योंकि ये इंटरवल्स दे रखे हैं 100 to 120, देन 120 to 140, देन 140 to 160, तो इसको कैलकुलेट करने का भी मैंने तरीका बताया था. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. मैं करके दिखाती हूँ. जैसे 100 प्लस 120 आपको दे दिया, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 220. It will give you 220 divided by 2, right? So it will give you 110. ठीक है. सो जो आपके x की फर्स्ट टर्म होगी वो होगी 110. सिमिलरली अगर मैं दूसरा CI क्लास इंटरवल लूँ विच इज़ 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया 260 डिवाइडेड बाय 2 यानी 130, राइट. ऐसे ही सारों को आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस. ओके, ऐसे ही सारे आप 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2 आपको आंसर मिलेगा लाइक 150 आ जाएगा. ठीक है. देन 160 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2 इट विल गिव यू 170 एंड ऐसे ही ये 190 हो जाएगा, राइट. तो आपको x मिल गया. ठीक है. अब हमको फॉर्मूले में से x तो मिल गया. अब मेरे पास क्या बचा, m बचा. तो m मतलब मीडियन होता है यहाँ पे, राइट. तो मीडियन के लिए हमको पता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो मीडियन का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, m इज इक्वल्स टू l प्लस n बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय f इंटू I. यही होता था फॉर्मूला, राइट. यही फॉर्मूला था. तो अब हम सबसे पहले n बाय 2 ले लेते हैं, जो होता है हमारे लिए n बाय 2. n क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है. बट उससे पहले हमको CF कैलकुलेट करनी है, जैसे हम मीडियन के लिए करते थे. CF कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मतलब कैसे कैलकुलेट करते थे, f में जो सबसे पहला टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे. देन 4 प्लस 6 इज वॉट 10, 10 plus 10 is 20, 20 plus 8 is 28, 28 plus 5 is 33. एंड यहाँ पे भी इन सब का सम भी, इसको चेक करने का तरीका यही है कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आ रहा है वो भी सेम आना चाहिए, विच इज़ 33. ओके, सो ये हो गया. तो मेरा n कितना हुआ, जो n बाय 2 मुझे मीडियन के लिए चाहिए वो क्या है 33 बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16.5, राइट. 16.5 होता है ना 33 बाय 2. ठीक है. अब मैं देखूंगी CF से चेक करूंगी कि 16.5 कहाँ लाई करेगा. 10 से 20 के बीच में लाई कर सकता है 16.5, राइट. तो मैं ये वाली पूरी जो ब्लॉक है ये ले लूँगी. ठीक है. यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ ही लाई करेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम ना वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमको जो जो चाहिए होगा, राइट. तो सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूले में क्या है, m निकालने के लिए l चाहिए. l मतलब लोअर लिमिट, तो l यहाँ क्या है 140, लिख दीजिए 140. ठीक है. उसके बाद n बाय 2 कितना चाहिए, वो है 16.5 है मेरे पास. CF कितनी चाहिए, CF हम हमेशा ना एक ऊपर वाली टर्म लेते हैं, जो एक टर्म प्रायर होती है. जैसे 20 नहीं लेंगे हम 10 लेंगे. ठीक है. जो चूज़ की हुई होती है उससे एक ऊपर वाली लेते हैं 10. देन f सेम ही लेंगे 10. f जो है वो सामने वाला ही होता है 10. ठीक है.
और आई कितना होता है, जो गैप होता है उसको हम आई कहते हैं, जो हाइट मतलब जो इनके बीच का गैप है कितना है, 20 है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ओके, सो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। मेरे पास आ रहा है एल कितना था 140 प्लस n/2 कितना है 16.5 माइनस सी एफ इज 10 डिवाइडेड बाय एफ कितना है 10 और आई कितना है 20। ठीक है, 140 प्लस 16.5 माइनस 10 इज वॉट 6.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, 6.5 इंटू 2 कितना होता है 13। तो मेरे पास आ गया 140 प्लस 13 विच इज़ इक्वल्स टू 153। तो मेरा जो मीडियन आया है वो आया है 153। ठीक है, अब मेरे पास m भी आ गया है, राइट, मेरे पास x भी आ गया है। ठीक है, तो अब मैं इसमें इसको पुट करूँगी, यानी मतलब मैं x माइनस m निकाल लूँगी, बट डोंट फॉरगेट यहाँ पे मॉड भी है। तो x कितना है मेरा 110, राइट, और 110 माइनस m इज़ 153, राइट, then 130 minus 153, then 150 minus 153, then 170 minus 153, then 190 minus 153। अब क्योंकि यहाँ मॉड है तो हम माइनस के साइन को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका 43 और 130 माइनस 153 इज़ 23, देन ये 3 हो गया, ये 17, ये हो गया 37। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे क्योंकि यहाँ एफ भी है, राइट, ये कोई इंडिविजुअल सीरीज़ का केस तो है नहीं, तो यहाँ एफ भी होगा, राइट, सबमिशन लगा दें ये। तो एफ होता है लाइक डिस्क्रीट, इसके केस में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का जो फॉर्मूला रहता है वो सेम ही रहता है, तो हम यहाँ एफ नहीं भूलेंगे, एफ इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यार एफ भी है, राइट। तो एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, तो मुझे ये पूरा मिल जाएगा लाइक सबमिशन। तो एफ ऑफ x माइनस m, ठीक है, दैट मीन्स 43 इंटू 4। ओके, तो ये हो गया मेरा 172। ऐसी 23 इंटू 6 इज़ 138। सिमिलरली 30 इंटू 10 इज़ 3 इंटू 10 इज़ 30। 17 इंटू 8 इज़ 136 एंड 37 इंटू 5 इज़ वॉट 185। ठीक है, तो ये आप अब इसका सम कर दोगे तो आपको सबमिशन मिल जाएगी 661, मेरे पास यही आ रही है। ठीक है, अब मैं इसको इसमें पुट करूँगी, इस पूरी की सबमिशन आ रही है मेरे पास 661 डिवाइडेड बाय n इज़ वॉट 33, रख देते हैं 33, सॉल्व करेंगे। मेरे पास आ रहा है, इसको सॉल्व करके पॉइंट में आ रहा है 20.03। तो मेरे पास जो मीडियन लाइक मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ रहा है वो आ रहा है 20.3। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है वो आ रहा है 20.03। So that's how you'll approach this question. Thank you for more such videos. Subscribe to BizInfo.